हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक बिज। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आपने कल के दिन परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप देखने को मिला हुआ था एंड 332 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो अभी आपको पता है कि जितने सारे इवेंट्स हमें कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रहे थे, जैसे कि Q1 के नंबर्स, वो सब नंबर्स हमें आ चुके हैं। एंड कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया ये आपको पता ही है कि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे थोड़ा बहुत हमें कंपनी ने नीचे हमें परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत डाउन साइड हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। इसलिए मार्केट क्या है ना, करंटली एक डिसअपॉइंट हुआ है। तो कंपनी के अंदर हो क्या रहा है ना, बीच बीच में कंपनी के अंदर गिरावट भी आ रही है। जैसे कि एक दिन कंपनी के अंदर अगर तेजी आता है तो 2 दिन कंपनी के अंदर गिरावट भी आता है, जैसे कि आधे परसेंट तक की गिरावट, 2% तक की गिरावट। लेकिन अभी क्या है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से कंपनी को एक सपोर्ट मिल सकता है एंड वहीं से कंपनी के अंदर तेजी हमें आ सकते है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपनी के अंदर कंपैरिजन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी हमें 15% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते, डेली वीडियोस देखते, उनको पता है कि हमने जियो फाइनेंशियल से इस कंपनी के अंदर 232 रुपये पर बाइंग किया था। एंड जब से हमने बाइंग किया, लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आ रहा था। लेवल्स क्या था आप देख सकते हो। ये जो तेजी आपको नजर आ रहा है ना, ये लगातार तेजी आ रहा था विद इन 6 मंथ्स के अंदर, यानी कि लेस देन 6 मंथ्स के अंदर कंपनी के द्वारा 60% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका था, यानी कि हमें मिल चुका था। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले हैं। क्योंकि अभी कंपनी का दोस्तों रिजल्ट क्यों बुरा आया, उसके पीछे का एक कारण है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जियो फाइनेंशियल्स का जो बिजनेस है ना, वो अभी स्टार्ट हुआ है। राइट, कोई बहुत बड़ा कंपनी का बिजनेस अभी नजर नहीं आया, जिससे हम बोलते हैं ना कि कंपनी का स्टेबल बिजनेस है। वैसे करंटली हमें कंपनी का बिजनेस स्टेबल नहीं है, क्योंकि नए नए सेगमेंट्स के अंदर कंपनी अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहा है, अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राइट, नए नए सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाइड कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो आपको बताइए, एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली होम लोन्स का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। यानी कि आप समझ सकते हो, इतने सारे फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है ना, उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है होम लोन से। एंड रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा ये होम लोन्स के जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। यानी कि आप समझ सकते हो, जितना लंबा कंपनी ट्रेड करेगा, जितना लंबा आप कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे, उतने शानदार तरीके से कंपनी आपको आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी। इसीलिए हम लोग क्या करें, लंबे समय के अंदर निवेश कर रहे हैं। एक तो ग्रुप, बहुत अच्छे खासे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर भी कंपनी ने अपना बिजनेस हमें एक्सपांड किया है एक जॉइंट वेंचर्स के साथ में। राइट, तो इससे भी कंपनी को लंबे समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो रिजल्ट्स कंपनी का अगर आप देखोगे तो कोई अच्छा नहीं था। सिर्फ रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था वो कंपनी ने फुलफिल किया। लेकिन वही बात अगर इनकम के अंदर हो तो 6% तक का फॉल किया, अर्निंग पर शेयर के अंदर हो तो 6%, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 9%। लेकिन अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया जा रहा है एंड बड़े बड़े फंड्स के द्वारा, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। जैसे कि डेटा आपके सामने है, कल के दिन जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। तो आप देख सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितना क्वांटिटीज लगा है, ये क्वांटिटीज लगा है 28,000 एंड करंट प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये साइड क्या बोलते हैं, ये साइड होता है बाइंग साइड के लिए। यानी कि जो क्वांटिटीज हमें लगा है, ये बाइंग साइड के लिए क्वांटिटीज लगा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा बाइंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। यानी कि अभी तक तो बाइंग नहीं किया, सिर्फ आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है। अभी जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले 9:15 बजे के आसपास यही क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होगा और अच्छी खासी कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आ सकती। कंपनी अपना रिजल्ट कैसे भी परफॉर्म करे, ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेके बुलिश व्यू ही दोस्तों रख रहे हैं। देख, जैसे कि केआर शॉक से ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा होल्ड रेटिंग दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 350 रुपये के आसपास हमें दिया है। फिर बात आती है अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो कि आप देख सकते हो, ये ब्रोकरेज फर्म है एंजल वन। इनके द्वारा भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। तो टारगेट की अगर बात की जाए तो उनका मानना यही है कि अगर कंपनी के अंदर गिरावट आता है
तो यही लेवल से कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिएगा 335 रुपीज़ का एक हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। इसी से ऊपर हमें कंपनी सपोर्ट लेके हमें ट्रेड कर सकता है। उससे थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आता है तो 310 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें दिया गया है। या फिर कंपनी के अंदर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में भी बोला गया है कि कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 370 रुपये का है। जैसे कंपनी 370 रुपये का लेवल्स को ब्रेक करेगा, बहुत अच्छे खासे लेवल से नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म के अगर नाम देखोगे तो रिलीगेल ब्रोकिंग। तो रिलीगेल ब्रोकिंग की अगर बात की नियर टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट दिया गया है 380 रुपये का। तो चलिए, जितने सारे अपडेट्स थे वो हमने बात किया। उसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है वो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हर एक गिरावट के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं। अभी टेक्निकल चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है। जो भी अपडेट्स था वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया। अभी हम बात करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिएगा, टेक्निकल चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। तो नीचे से ना एक ट्रेड लाइन हमें कंपनी के अंदर दोस्तों निकल के आई है। आप यहाँ देख सकते हो, ये ट्रेड लाइन है। इसी ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेता है। अभी कुछ प्रीवियस डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ मैंने जूम किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना, कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। थर्ड बार आया सपोर्ट लिया, तेजी आया। फोर्थ बार आया सपोर्ट लिया, तेजी आया। एंड जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने कहीं ना कहीं यही लेवल्स पर बाइंग किया था। ये लेवल से 232 रुपए का, जो कि ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट देख के हमने बाइंग किया था। एंड जैसे हमने बाइंग किया उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आया, बिल्कुल भी लोगों को निवेश करने का मौका नहीं दिया। अभी क्या है ना, ये ट्रेड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे, देखिएगा यहाँ से जो ट्रेड लाइन है उससे आप आगे एक्सटेंड करके देखोगे तो इस लेवल्स पर हमें निकल के आया है। यानी कि रिसेंटली कंपनी वही लेवल्स पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिएगा, ये है जो ट्रेड लाइन हमने बहुत पहले से ड्रॉ किया है, राइट। एंड करंटली कंपनी जियो फाइनेंशियल इस लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से कंपनी दोस्तों नीचे आता है, अगर यहाँ से कंपनी नीचे आता है तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर हमें कंपनी का सपोर्ट नजर आ सकता है। यही से कंपनी के अंदर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। एंड जियो फाइनेंशियल्स की जो एंट्री है ना, दो बड़े इंडेक्स के अंदर हुआ है। सबसे पहले इंडेक्स की अगर बात की जाए तो AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो AMFI की अगर बात की जाए तो ये भी एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। उसके साथ साथ एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। यानी कि आप समझ सकते हो कि जितने सारे कंपनीज की एंट्री इंडेक्स के अंदर होता है ना, वो कंपनी के अंदर एक अलग पॉजिटिविटी होता है। क्योंकि क्योंकि बहुत जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक कोई भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते। वो सबसे पहले एक इंडेक्स चूज करते हैं। उस इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज अगर लिस्टेड है, उन हर एक कंपनी के बारे में वो स्टडी करते हैं और उन लिस्ट में से जो भी कंपनी उनको पसंद आती है वही कंपनी के अंदर दोस्तों ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। इन्फ्लो यानी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आ सकता है फ्यूचर में। चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जहां HDFC बैंक के अंदर हमें कल के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 1616 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो HDFC बैंक का पिछले 5 सालों का चार्ट अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ही ऊपर हमें करंटली भी HDFC बैंक हमें कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें निकल के आया हुआ है, नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें निकल के आया है। एंड जो रेजिस्टेंस की अगर बात हो रही, वो रेजिस्टेंस 2021 से भी पहले, यानी कि सर 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यही लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार कंपनी लेवल्स को अगर क्रॉस करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। अभी HDFC बैंक को एक बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। देखिएगा, द HDFC बैंक रोल्स आउट फिक्स डिपॉजिट स्कीम विथ हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कि और ज़्यादा तो FD के जो रेट्स है वो इंक्रीज किया गया है, जिसके बल्क ऑफ द कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इनके कस्टमर्स को भी इसके बेनिफिट्स मिलेगा। और जिस वजह से बल्क ऑफ द कस्टमर्स अगर अट्रैक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें HDFC बैंक को भी नजर आएगा। तो HDFC बैंक इस कंपनी को लेके ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है एंड टारगेट दिया है 1850 रुपए का। तो ये टारगेट बहुत अच्छे खासा दिया है। तो जितना दोस्तों आपको HDFC बैंक के अंदर गिरावट नजर आए,
उतना कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली कंपनी बिलोंग कर रहा है, वो आने वाले फ्यूचर में कंपनी बिल्कुल भी ये प्राइस रेंज के आसपास बिलोंग नहीं करेगी। अभी बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर देखोगे तो चौंक जाओगे। देखेगा, ये जो डेटा हम लोग बात कर रहे हैं वो एचडीएफसी बैंक के ही बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। तो जहाँ हर एक महीने का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे या फिर हर एक महीने का अगर आप डेटा देखोगे, तो हर एक महीने बड़े बड़े फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून लगातार आपने देखा होगा, तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, लगातार हर एक महीने दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। ये बाइंग दोस्तों कर रहे हैं, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग है। अगर यहाँ रेड आपको दिखाई देता तो ये सेलिंग होता, लेकिन क्या आपको ये रेड दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। एंड लंबे समय के अंदर जो एचडीएफसी बैंक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है, आप देख सकते हो 2500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बड़ा बड़ा एग्रेसिवली बाइंग किया जा रहा है, ताकि आप समझ सकते हो ये मौका म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। हर एक गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं उजास एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 303 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम में कंपनी ने 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर कंपनी देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।